Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. दो कार्ड अपने आप गिरे हैं, Page of Swords and the Tower. Okay, so I was saying that some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. एक और कार्ड टर्न हुआ है, let me check. 5 of Pentacles, the Tower, 5 of Pentacles and Page of Swords. ये तीनों ही कार्ड अपने आप आए हैं, तो I just need to read them. फ्रेंड्स, हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में ना लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन बनी हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है या रिसेंट पास्ट में जो चली है वो बिल्कुल भी आपके लिए सुखद नहीं रही, ठीक है, और आप जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या आप जैसा चाहते नहीं थे, एक्सपेक्टेशन की बात मैं नहीं करूँगी, मैं कहूँगी ऐसा सिचुएशन जो आप चाहते नहीं थे. कभी कभी क्या होता है ना कि आभास पहले से ही हो जाता है. अगर कुछ अप्रिय घटने वाला होता है तो वो आभास हो जाता है, या एक डर एक अंदर रहता है कि ऐसा कहीं हो ना जाए, और वो चीज़ अगर फिर हो जाती है लाइफ में तो हम वही कहते हैं ना कि वही अप्रिय घटित हो गया. तो जो आप नहीं चाहते थे वैसा कुछ घटित आपकी लाइफ में हुआ या हो रहा है, और आप शायद इस वक्त लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट की पोजीशन में हो. देखिए, बहुत अच्छी बात है कि द टावर और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप ये भी गिरा, जिसका मतलब है कि भाई आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, आप अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत एनर्जी है, लेकिन आप उस एनर्जी को ना लूज़ मत कीजिए किसी दुख में किसी दुख में एकदम से घुस के. मतलब ठीक है, सिचुएशन जो है बिल्कुल हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो, लेकिन आप अपने आप को उसमें ना रोकिए मत, क्योंकि जो टावर का कार्ड होता है वो एक चेंज का ही कार्ड होता है. टावर मोमेंट लाइफ में आने का मतलब है कि लाइफ आपसे कुछ और चाह रही है, डिवाइन कुछ आपसे और चाह रहे हैं, और अभी तक आप इमोशनल हो के या अपने इमोशंस की सिर्फ सुन के जिस दिशा में आप जा रहे हैं, शायद वो आपके लिए भगवान ने चुना ही नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है. देखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, हमको चलना वैसे ही होता है जैसे डिवाइन हमको चलाना चाहते हैं. हमें हमारे लाइफ में घटनाएं वही घटित होनी होती हैं जो भगवान चाहते हैं, जैसा हमारा प्रारब्ध होता है, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही ऐसे लोग हमें मिलते हैं, या ऐसा कोई पर्सन हमें मिल जाता है जिसके साथ हमें सबसे अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि you will get to live your life with that person. Why? Because maybe जो गॉड ने आपके लिए डिसाइड किया है, the thing which divine has decided for you, वो ऐसा नहीं है. हो सकता है आपके लिए मुश्किल रास्ते चुने गए हैं. क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता जो है वो भगवान के दूसरे बच्चों से ज़्यादा है. तो आपका जो टेस्ट पेपर है वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेट होगा. सब कुछ आसान हो जाए, सब आसानी से मिल जाए, और आप बिल्कुल भी प्रतिकूलता का सामना ना करो, लाइफ एकदम से निकाल लो, ये मतलब ये आपका टेस्ट पेपर नहीं हो सकता. आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपके योग्यता के हिसाब से आपका पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है. भगवान को पता है कि किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, किसके क्या स्ट्रेंथ है, कि कौन कितना दुख झेल सकता है. ये सब टेस्ट होता है, और योग्यता के हिसाब से ही जो है टेस्ट पेपर दिया जाता है. किसी की योग्यता अगर ज़्यादा स्ट्रगल के सिचुएशन को ओवरकम करके अपने आप को इस्टेब्लिश करने की है, तो उसके आगे वैसा ही टेस्ट पेपर आएगा.
ठीक है। देखिए फिर ये क्वेश्चन उठता है कि भी हमारे साथ ही क्यों, हमको ही क्यों दुख दिया है, ठीक है। दूसरों को तो चीज़ें बड़ी आसानी से मिल रही हैं, या कुछ भी, कोई लोग भी या कोई पर्सन या कोई भी सिचुएशन वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, हमको क्यों नहीं मिला। देखिए मैं एज फार एज यू नो मीन्स अकॉर्डिंग टू मी, और जो भी नॉलेज मैंने अभी तक गेन किया है, ओके, अकॉर्डिंग टू माई दिस थिंग, यू नो मैंने जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी एनालाइज किया है, जो भी नॉलेज मैंने मेरे हिसाब से, यू नो आई विल नॉट से मेरे हिसाब से, बट एक्चुअली जो फैक्ट है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें समझा देती है, उस हिसाब से जितना मैंने स्पिरिचुअलिटी में समझा है, तो मेरा थॉट ये कहता है कि हर सोल, एवरी सोल गोज़ थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस। हर सोल इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए ही आती है, हर तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करके नॉलेज लेने आती है, मैच्योर होने आती है, हर तरह के कंडीशन से गो थ्रू करके फिर वो सुपर सोल बनने आती है। तो कोई भी सोल ऐसा नहीं है जो किसी भी इमोशन से अछूता रह जाए। बस बात ये है कि किसी एक लाइफ की जर्नी में कोई सोल कोई एक इमोशन गेन करता है, इमोशनल एक्सपीरियंस गेन करता है, फिर दूसरे लाइफ की जर्नी में वो कोई दूसरा इमोशन गेन करता है। तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट इट्स जस्ट लाइक दैट कि किस सोल को किस बर्थ में क्या इमोशनल एक्सपीरियंस से गो थ्रू करना है, ठीक है। तो जिस सोल की जितनी ग्रोथ हुई होगी, उसकी जितनी काबिलियत होगी, वो जितना आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ चुका होगा, उसके एक्सपीरियंसेस भी, उसका टेस्ट पेपर भी वैसा ही होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि इस जन्म में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की बात लेते हैं कि किसी पर्सन, कोई दो पर्सन बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, और कोई दो पर्सन नहीं मिल पाते हैं आसानी से। इसका मतलब ये है कि इसको आप इस तरह से देखिए कि जो दो पर्सन आसानी से मिल गए, या तो वो अपने पास्ट लाइफ में वो सारे लेसन्स लर्न करके आए हैं, वो सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस देख के आए हैं, इसलिए इस बार उनको बड़ी आसानी से सब कुछ मिल गया, ठीक है। और जो नहीं मिल रहा है वो अपने लेसन्स सीख रहे हैं, या फिर उनका इस लाइफ का, इस बर्थ का उनका टेस्ट पेपर अलग है, तो वो उस सिचुएशन, अपने टेस्ट पेपर के हिसाब से सिचुएशंस देख रहे हैं। और उन लोगों का जिनको इजीली सब कुछ मिल रहा है, उनका लेसन जो है वो कुछ और है, वो कुछ अभी इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में वो कुछ और इमोशनल एक्सपीरियंस करने आए हैं, वो कर रहे हैं। तो हर सोल हर तरह के इमोशन से होके गुज़रती है, अच्छा बुरा सब कुछ। जिसका जितना लेवल हाई होता है उसी हिसाब से उसका टेस्ट पेपर होता है। तो अगर अभी कोई भी, आप मेरे लिसनर्स में से कोई भी अभी बहुत दुख तकलीफ़ का टाइम, कोई पीड़ा का समय झेल रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ये आपका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट का फेज़ चल रहा है। और जो मतलब एकदम आपको बड़ी आसानी से सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रगल करके अपने आप को स्टेब्लिश करना होगा। हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले भी ना, ठीक है, वो आपको मिले भी ना, फिर भी आपको हंसते मुस्कुराते अपने स्ट्रगल को ओवरकम करना है और डिवाइन को ये दिखा देना है कि आप मुझे कुछ चीज़, अगर आपकी इच्छा है कि आप मुझे कुछ चीज़ या एनीथिंग, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर थिंग और एनी पर्टिकुलर पर्सन, आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, फिर भी आई विल रेस्पेक्ट I will respect the dignity of my life. I will respect your decision, your this thing. Of course, your decision for me. I will respect whatever you have decided for me and whatever way you want me to go on. तो इस तरह से, और मैं हैप्पीली आपको उस पर चल के दिखाऊंगा, क्योंकि यही टेस्ट होता है। प्रसन्नता लूज़ नहीं करनी है, प्रसन्न रहना अपने हाथ में है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए हमने एस्पायर किया, एफर्ट लगाया, वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट यही है ना कि आप कितना अपने आप को चीज़ों से डिटैच रख के, और जो रियल क्वालिटी है सोल की, स्पिरिट की, खुशी में रहना, ठीक है, खुश रहना, वो आप कितना कर पाते हो। तो यही तो टेस्ट है।
तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट या तो चल रहा है या रिसेंट पास्ट में चला है, जिसकी वजह से शायद आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस से गुजर रहे हो या दुख तो है आपकी लाइफ में किसी तरह का, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप डिवाइन के डिसीज़न को, गॉड के गॉड के चुने हुए रास्ते को रेस्पेक्ट कीजिए, उनके डिसीज़न को रेस्पेक्ट कीजिए। और आपके अंदर ज़रूर ही उन्होंने बहुत सारी पोटेंशियल, बहुत सारा स्ट्रेंथ भर रखा है, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल भरा है, क्योंकि उनको आपकी काबिलियत पता है। आप बस बहुत सब कुछ आसानी से करके और ये करने वाला, आपकी योग्यता बहुत ज़्यादा है, आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको टेस्ट पेपर भी डिफ़िकल्ट मिला है। तो अपनी उस एनर्जी को बस अपने मन को सेटिस्फाई करने में मत लगाइए, ठीक है। मन इज़ एनिमी, उसको सेटिस्फाई करने में मत लगाइए। आप अपनी स्ट्रेंथ को एकदम गैदर कीजिए अपने अंदर, जो ऑलरेडी आपके अंदर है, और आप डिवाइन को मुस्कुराते हुए, गॉड को मुस्कुराते हुए ये कहिए कि आप जो चाहते हैं मुझे मंजूर है, और अपने आप को स्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे मतलब लोग सोचें कि आप टूट गए, ठीक है, आप बिखर गए, लेकिन आप एक कुछ नया ही बन के आप निखर के सामने आ गए, और सामने आ जाइए और आप स्टेब्लिश कर दें अपने आप को इस तरह से, ठीक है। तो लेट्स सी आगे और क्या कार्ड्स आते हैं। आई जस्ट देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना अपने आप गिरा है, और ये कार्ड जो है, ये इसको लगता है ये फिक्स ही है आना। ओके, आई कीप इट असाइड, क्योंकि ये कार्ड कल भी आया था, ये कार्ड परसों भी आया था, और ये आज भी अपने आप ही गिरा है। तो बिल्कुल वही बात है ना, इस कार्ड के अंदर जैसे ये पर्सन एकदम चित्त पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नहीं, मतलब एक तरह से बिखर सा गया है। तो वही मैंने अभी आपको बोला कि आप बिखरिए मत। अगर आप बिखरे हुए, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि वही सब सारे कार्ड्स जो हैं वो इन ट्यून ही आ रहे हैं। आप बिखरिए मत सिचुएशन से। वही ना, आपका टेस्ट पेपर जो है वो, आपका टेस्ट पेपर आपकी योग्यता के हिसाब से मुश्किल वाला है, ओके। और आपको ऐसा नहीं है कि अब आपकी लाइफ में सुख नहीं आएगा या आप खुश नहीं हो सकते। आपको खुशी खींच के लानी है अपनी लाइफ में, जैसा भी सिचुएशन, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारे हाथ में नहीं, ठीक है। फिर भी डिवाइन को विद रिस्पेक्ट यही कहना है मुस्कुराते हुए कि ठीक है, आप मतलब मैं समझ गया आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं ये भी समझ गया कि आपको मुझ पे बहुत भरोसा है, ठीक है। बिल्कुल गॉड को आपकी योग्यता पर, आपकी काबिलियत पर बहुत भरोसा है। उनको पता है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऐसे टूट के गिरोगे नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इसीलिए उन्होंने आपको दिया है कि उठ के खड़े हो जाओ। तुम में जो एनर्जी है वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम्हारे मन को चोट पहुँचे और तुम वहीं जो है मतलब बिखर के टूट के वहीं पे गिर जाओ, नहीं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स को ओवरकम कीजिए। जो माइंड की क्रिएशन है आपकी, इसमें क्या है, जो लेडी है उसकी आंख पे पट्टी बंधी है, वो कुछ देख ही नहीं रही है, और स्वॉर्ड्स हैं उसके हर तरफ। जो भी उसने जो रेस्ट्रिक्शंस उसने अपने ऊपर इम्पोज किया है वो उसके माइंड का क्रिएशन है सिर्फ। एक्चुअली में अगर वो आँख खोल के देखे तो कुछ भी नहीं है। मतलब यही कि जो पास्ट में जो अप्रिय घटना घटी है आपके लाइफ में, उसकी वजह से आपने अपने आप को यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, और आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कुछ कर ही नहीं सकती। तो बिल्कुल पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, ठीक है, कुछ भी मतलब अनवांटेड चीज़ें घटित हो और तुम एकदम से उसी में टूट के और उसी में मतलब उस सिचुएशन से हार के बैठ जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया। तलवार उठाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज तलवार उठाओ और अपनी नई बिगिनिंग करो। मतलब अपने पूरे स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए, ओके, करेजियस बनिए। जो भी सिचुएशन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपकी योग्यता दूसरों से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपका स्ट्रगल भी दूसरों से बहुत ज़्यादा है। आपको
ऐसे सिचुएशंस नहीं मिलेंगे जो आपको खुश करें। आपको खुश होना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपको मिला है उसमें आपको हंस के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। एंड वंस यू विल इस्टेब्लिश योरसेल्फ, एक बार आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लोगे तो बिल्कुल लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे। और जब आप एक इंस्पिरेशनल फिगर बनते हो, जब आप एक मोटिवेशनल फिगर बनते हो लोगों के लिए, सोसाइटी में, तो आपको एक अलग ही तरह की खुशी ऑटोमेटिक मिलती है, ठीक है। तो आपको वो खुशी आपके लिए गॉड ने डिसाइड की है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। द मून, फिर वही मानसिक उथल पुथल, ये कार्ड भी कल आया था। तो बिल्कुल मैं अभी आपको बस यही कहूँगी, ये जितने भी ये नेगेटिव कार्ड, सब नेगेटिव कार्ड्स ही आए हैं एक्सेप्ट वन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ये सब का सब यही दिखाता है कि आप इस वक्त बहुत ही टूटे हुए से बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये भगवान बार बार, डिवाइन इज़ टेलिंग यू, अपने आप को इस्टेब्लिश करो, उठो, अपने आप को इस्टेब्लिश करो, ठीक है। भगवान ने सिर्फ आपको कॉन्क्रीट मटेरियल दे दिया है, बिल्डिंग आपको बनानी है, ओके। या फिर आपने अपने सपनों में जो महल तैयार किया था, ठीक है, भगवान ने, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने उसको तोड़ दिया है, नहीं, भगवान ने उसको तोड़ा नहीं है। भगवान ने आपको दिया है कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो नया कंस्ट्रक्ट कीजिए, उस कंक्रीट मटेरियल का कुछ नया कंस्ट्रक्ट कीजिए, वो आपसे यही चाहते हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा है। बिल्कुल आपके आप पैसों को लेकर भी आप सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे फिनेंशियल मतलब मेरी फिनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी, मेरी फिनेंशियल पोजीशन, आप हो सकता है अपने फिनेंस को लेके बहुत चिंतित हो, अभी आपकी उतनी इनकम नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप किसी के ऊपर अभी डिपेंडेंट हो, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप में एनर्जी है, आप में पोटेंशियल है, ठीक है। आप प्लीज़ अपने आप को पहचानिए और एक नए भविष्य का निर्माण कीजिए, ठीक है। देखिए, मन की हो, कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा, और मन की ना हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि फिर वो भगवान के मन की होती है, राइट। और फ़ायदा इसी में है कि भगवान के मन की बात फॉलो करें, क्योंकि हम सभी एक जर्नी पे हैं, एक लर्निंग जर्नी पे हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ स्टक नहीं होना है, किसी इमोशनल हर्ट में स्टक नहीं होना है, ओके। वी आर फ्री, वी आर अ फ्री सोल, वी आर डिवाइन किड्स, ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वंस, बिल्कुल जिस तरह से क्वीन ऑफ वंस है ना, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वंस का कार्ड आया है। एकदम कॉन्फिडेंट, फोकस्ड रहिए, आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले फिगर बनेंगे। आप में वो काबिलियत है, उसके लिए आपको ज़रूरत है अपना पूरा अपना स्ट्रेंथ पूरा मस्टर करने की, पूरा अपने अंदर की योग्यता को समझने की, उसको कलेक्ट करने की, और उसके बाद एक नई शुरुआत करने की। जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है वो यही बार बार बोल रहा है कि आपके अंदर भरपूर पोटेंशियल है, भरपूर एनर्जी है। जैसे इस लेडी ने तलवार उठा ली है ना, क्लाउड्स में खड़ी है तलवार उठा के, मतलब आप बढ़िए आगे, आप ओवरकम कीजिए, अपने आप को संभालिए पहले, डिवाइन इज़ विद यू, ठीक है। और आप क्वीन ऑफ वंस की पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, अपने आप को पहचानिए, एक कॉन्फिडेंट फिगर बन के आप सोसाइटी में उभरेंगे, दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। जो भी आपकी फिनेंस से रिलेटेड चिंता है, या प्रोफेशनल चिंता है, या फैमिली लाइफ, कुछ भी अपना पर्सनल प्रोफेशनल एनीथिंग, ठीक है, उस सब को आपको डील करना है। 3 ऑफ, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उस सब को अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेंथ से हैंडल कर लिया
सारे सिचुएशन को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ किया। जो डिस्ट्रक्शन आपको दिख रही है ना, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में देखिए और कुछ नया कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। सब कुछ परोस के मिल जाए प्लेट में तो खाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो लर्निंग नहीं है ना। लर्निंग तो तब है जब आप खुद बनाएं फिर परोसें फिर खाएं, ठीक है। उसमें लर्निंग है, उसमें ग्रोथ है, उसमें सोल की ग्रोथ है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये अश्योर कर रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल आप, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना शफल करने के बाद भी कुछ मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक द मून का कार्ड कल आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कल आया था, यस 3 ऑफ कप्स भी कल आया था। सो आई कैन सी सम कार्ड्स, some messages रिपीटिंग। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल वही बात है कि आपकी फ़िनांस इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर फ़िनांस को लेके अभी आप चिंतित हैं तो आपकी फ़िनांस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना आपको अपने अंदर के अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा, जो कूट कूट कर डिवाइन ने आप में भरी है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्रेजेंट है और देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए बहुत ही चांस की बात है कि द टावर, द मून और व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक ही लाइन में आए हैं। तो बिल्कुल ये एकदम एक तरह से इसको परमात्मा का प्रॉमिस समझिए कि भाई देखिए टावर है, ओके, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन इंटरवेंशन। बीच में मून का कार्ड है, मतलब उस डिवाइन इंटरवेंशन से आपका विचलित होना, ओके, आपका रोना धोना, दुखी होना। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड उसके बाद है, मतलब समय बदल रहा है। टावर मोमेंट से सीधा आप गुड लक, सक्सेस इसमें एंट्री मार रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, बी हैप्पी। दिस मैसेज इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग मैसेज, वेरी पॉजिटिव मैसेज कि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। आपके भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। आप सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ये नेगेटिव कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ ऊपर हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, they all are together. Let's see what else. और क्या मैसेज आता है, देखिए ये क्यों पीछे रह जाता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 9 10। देखिए 8 9 10 अगर एक साथ आया है तो एक मतलब ये भी है कि इसको बोलता है कि प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। सिचुएशन जो है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर मैं कार्ड्स के सेंस में भी लूँ तो ये तीनों ही कार्ड वही दिखाता है, एंजाइटी, फियर, डिसेप्शन को फेस किया हो सकता है आपने, ओके, हो सकता है डिसेप्शन, चीटिंग आपने फेस किया हो। तो जो भी है, अनफेवरेबल सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, इन्हीं का कार्ड है ये। लेकिन अब अगर मैं देखूँ, जो 8 है, इट इज़ अबाउट सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स, ठीक है। 9 में भी पर्सन जो है वो पास्ट के एंजाइटी और फियर में ही है, और 10 में वो बिल्कुल ही टूट के एकदम से, मतलब वो एकदम हताश होके गिरी गया है, इतना ज़्यादा वो आहत हो चुका है। लेकिन इन सबको कट करने के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है कि भाई आप अपना स्ट्रेंथ मस्टर कीजिए, गैदर कीजिए, पास्ट के एंजाइटी और फियर को ओवरकम कीजिए, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि उसको भूल जाइए, लेट गो कीजिए, पास्ट का फियर, पास्ट का एंजाइटी, उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बोलता है कि जो भी माइंड का क्रिएटेड बैरियर है, जो भी पास्ट में आप दुखी हुए उसकी वजह से जो आपने अपने आप को रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप उसको तोड़िए, अपना माइंड ओपन कीजिए, राइट। और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वही बात बताता है कि अब उन सब चीज़ों को, जो भी हुआ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अप्रिय घटित हुआ, लेकिन उसको ओवरकम कीजिए और उससे आगे बढ़िए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्रेजेंट है, राइट। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो
अब टाइम है कि दुखी होके बैठने का नहीं, दुख से सीख करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है, क्योंकि जो दुख आपकी लाइफ में आया है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, वो भगवान ने कुछ उनकी प्लानिंग है, तो ट्रस्ट गॉड्स प्लान। पेज ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है अभी, तो बिल्कुल पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बात, ये फ्रेश स्टार्ट, नए रिलेशनशिप की बिगनिंग का कार्ड होता है। ये यही बोलता है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ कीजिए, अपने नए आइडियाज़ को, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये दोनों ही नई शुरुआत का मैसेज दे रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स ना, क्योंकि कप्स इमोशन का कार्ड है, तो बिल्कुल वो ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक कुछ नया रिलेशन, कुछ लोग आपसे जुड़ सकते हैं, कोई नया बॉन्ड, कोई नया बॉन्ड बन सकता है लाइफ में, ठीक है, जो बहुत ही सुखद रहे। ओके, तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके आप एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, हम अभी कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है रीडिंग में प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, बी वेरी हैप्पी। 6 ऑफ वंस, बिल्कुल आपको आपकी लाइफ में सक्सेस इज़ डेस्टिन्ड, ठीक है। 6 ऑफ वंस जो है वो सक्सेस का कार्ड है, वो रिकॉग्निशन का कार्ड है। आपका टूटना भी लोगों ने देखा है, ठीक है, आपने खुद भी देखा है, और अपना उभरना भी आप देखोगे, अपना चमकना भी आप देखोगे। और आपको भगवान ने बनाया ही इसलिए है, भगवान ने बिल्कुल इसलिए नहीं बनाया कि उनका बच्चा जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में टूट के बिखर के गिर जाए। उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है, द गॉड ट्रस्ट्स हिज चाइल्ड, उनको अपने बच्चे के स्ट्रेंथ पे भरोसा है, इसीलिए ऐसा टेस्ट पेपर दिया। मैंने बोला ना कि टेस्ट पेपर, अगर टेस्ट पेपर डिफ़िकल्ट है तो मतलब आपकी योग्यता दूसरे लेवल की है, हायर लेवल की है, इसीलिए, ठीक है। 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का पेपर नहीं दिया जाता, 10th क्लास के बच्चे को ही 10th क्लास का पेपर दिया जाता है। तो सबकी लाइफ जो है वो, और हर सोल, यकीन मानिए, जो फील अभी आप कर रहे हो ना, वो हर सोल गो थ्रू करती है। बट कोई सोल किसी लाइफ टाइम में, कोई सोल किसी लाइफ टाइम में, सबके अपने अपने अलग अलग लेसन्स होते हैं हर लाइफ टाइम में, लेकिन वो गो थ्रू करती है हर टाइप का सिचुएशन, एवरी सोल। वाई? बिकॉज सोल आती ही इसलिए है, हर तरह का एक्सपीरियंस करने के लिए, और हर तरह से का एक्सपीरियंस करके नॉलेज लेने के लिए, और नॉलेज लेके सुपर सोल बन जाने के लिए, ठीक है। इसलिए अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, हर तरह का वो करती है एक्सपीरियंस। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तीनों ही एक साथ गिरे हैं। और टेम्परेंस का कार्ड, ये कार्ड बहुत देर से आना चाहता था। एंड द लवर्स, लीजिए, द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग इज़ द लवर्स। और ये चारों ही कार्ड अपने आप गिरे हैं, मैंने नहीं निकाला है। ओके, बट दिस इज़ फॉर ऑल, यू नो, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अब ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये वही बात हो गई ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपका ये जो टूटना, बिखरना, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, वो तो सब बता दिया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ये बता रहा है कि हार्ट ब्रेक, वही सेम सिचुएशन, ठीक है, हार्ट ब्रेक, वही दुख पीड़ा, वही सहना, ठीक है। लेकिन आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में क्या बोला जा रहा है कि आप मूव ऑन कीजिए। ये मूव ऑन का कार्ड होता है, ट्रांजिशन का कार्ड होता है। वही बात जो पेज ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि अपनी काबिलियत को पहचानो और लाइफ में कुछ नया करो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोल रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो और कुछ नया करो। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बोल रहा है कि आप मूव ऑन कीजिए। ये एक ट्रांजिशन फेज़ को दिखाता है। कुछ लोग तो कर भी रहे होंगे, कुछ लोगों का ट्रांजिशन चल भी रहा होगा, कुछ लोग मूव ऑन कर भी रहे होंगे। ये कार्ड यही बोलता है कि लेट गो कीजिए और एक न्यू फ्यूचर को क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर ना बहुत सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी, अगर मैं सारा स्वॉर्ड्स का एनर्जी लूँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो देयर। तो मैं बोलूँगी कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों जो मैसेज दे रहा है ना,
इसको समझने की ज़रूरत है, इसको पकड़ने की ज़रूरत है। अभी इस रीडिंग में डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए, अपने स्ट्रेंथ का यूज़ कीजिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड, अपने स्ट्रेंथ का, अपनी एनर्जी का यूज़ कीजिए जो भगवान ने आपको दी है, जो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें दी है वो उसका यूज़ करो। अगर टूट के बिखर गए फिर क्या फ़ायदा, फिर नया बर्थ लोगे, फिर इसी सिचुएशन में पड़ोगे, और फिर अगर नहीं संभले, नहीं इस्टेब्लिश करके दिखाया, टूट के गिर गए तो फिर नया बर्थ लोगे। एंड आप इसी रट में जो सोल होता है वो उसी रट में पड़ा रहता है, क्योंकि उसको भगवान एक सिचुएशन दे रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट एक हर्डल दे रहे हैं ताकि वो उसको ओवरकम करके आगे बढ़े। लेकिन अगर वो हर्डल से टकरा कर ही टूट के गिर रहा है बार बार, तो पहले वो सिचुएशन को ओवरकम ही नहीं कर रहा है, तो उसको वो आगे लेसन्स लेगा कैसे, वो सीखेगा कैसे? तो फ़ायदा क्या है? वो बार बार फिर जन्म लेगा, फिर वैसा ही कुछ सिचुएशन में पड़ेगा, फिर टूट के अगर गिरेगा, और फिर जो अगर बिखर गया तो फिर नया जन्म लेगा, फिर वैसा ही सिचुएशन। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि हर्डल अगर आया है, ऑब्स्टेकल अगर आया है, तो उसको लग के, उसको एकदम पूरा स्ट्रगल ओवरकम करके स्टेब्लिश करो, आगे बढ़ो, ताकि नए लेसन्स ले सको। और यकीन मानिए एक लाइफ में ना भगवान ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ दुख वाले लेसन्स ही देगा, ठीक है? वो लेसन देगा, 1 से 2 दुख के लेसन देगा, और फिर वो सुख, क्योंकि सुख और दुख दोनों चलता है, जैसे दिन और रात चलता है ना, तो वो दोनों चीज़ें चलती है। तो किसी लाइफ में कोई एक स्ट्रगल, दूसरी लाइफ में कोई दूसरा स्ट्रगल, और इसी तरह से हमें हर्डल्स को ओवरकम कर करके अपने आप को हायर लेवल्स की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है? तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है वो न्यू फ्यूचर के निर्माण की बात कर रहा है। टेम्परेंस का कार्ड, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये आपके बारे में बता रहा है कि आप एक दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट एन एंजेलिक फिगर। ये एक एंजेलिक फिगर की बात करता है, ऑफ कोर्स आपके अच्छे व्यक्तित्व की बात करता है, आपके अंदर जो इमेजिनेशंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म, एनर्जी, ये सब कुछ भरा हुआ है। तो उसको यूज़ कीजिए और अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। जो टेम्परेंस का कार्ड है वो एक एंजेलिक फिगर के बारे में बात करता है, मतलब एक बहुत ही डिवाइनली डिवाइन वर्च्यूज़ वाला पर्सन, ठीक है? एंजेलिक फिगर है, अगर एंजेलिक फिगर है, एंजल है, तो बिल्कुल वो डिवाइन है। तो अपनी डिवाइन एबिलिटीज़ को पहचानिए, ठीक है? और अपने इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदलिए। द लवर्स का कार्ड आया है, तो अगर आपके हार्ट पे अटैक हुआ है, ठीक है, इमोशनल हर्ट हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, जिसमें एक हार्ट के अंदर 3 तलवारें घुसी हुई हैं। तो अगर आपको इमोशनल हर्ट हुआ है, अगर आपने इमोशनली आपने सफ़र किया है, तो बिलीव मी, द लवर्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो आपकी लाइफ में प्यार भी डिवाइन जो है वो ला रहे हैं, प्यार भी डिवाइन भर देंगे। अगर धोखा मिला है, दुख मिला है, तो डिवाइन की तरफ से आपको प्यार भी दिया जाएगा। यू विल हैव अगर शादी नहीं हुई है तो आपको एक बहुत ही आपको एक ऐसा कंपेनियन मिलेगा जो कि ब्लेसिंग होगी गॉड की, ऑफ कोर्स, जो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा। हर तरह से आपको सुख ही सुख, एंड आपका साथ, हर तरह से आपका साथ देने वाला कंपेनियन आपको मिलेगा। और अगर शादी हो चुकी है तो आपके रिलेशंस और भी अच्छे हो जाएंगे, और विद योर कंपेनियन, विद योर लाइफ पार्टनर, ठीक है? इस तरह की ब्लेसिंग आपको भगवान देंगे। अगर हो सकता है कि अगर किसी कपल के बीच में नहीं बन रही है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग उनको इस टाइम में मिलेगा, या डिवाइन ब्लेसिंग उनको ला के देंगे। तो स्ट्रगल का फेज़ जैसे जिस भी एस्पेक्ट में चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में चल रहा हो, फिनेंस के एस्पेक्ट में चल रहा हो, प्रोफेशन के एस्पेक्ट में चल रहा हो, तो जिस चीज़ को भी लेके अभी जो है वो मतलब अनफेवरेबल टाइम चल रहा है, तो वो आपका सही होकर ही रहेगा। ओके, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि आपके भाग्य के बदलने के बारे में दिखा रहा है, मतलब सौभाग्य के आने के बारे में बता रहा है। इट फोरटेल्स गुड लक, ठीक है? सौभाग्य के आगमन की बात ये कर रहा है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सेलिब्रेशंस। अब लाइफ में अगर सौभाग्य आएगा तो सेलिब्रेशन ही होगा, राइट? एंड स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो आप टेम्परेंस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हैं, और सिचुएशंस ने भी आपको काफ़ी मैच्योर बना दिया है,
और डिवाइन इंटरवेंशन अगर आपकी लाइफ में हुआ है, द टावर का मोमेंट कह रहा है, द टावर का कार्ड कह रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, जो कि पीड़ा का समय होता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। तो उसने आपको एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही एक अवेकन्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह का पर्सन जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही सॉफ्टली हैंडल कर पाएगा या कर सकता है अब, क्योंकि उसमें वो स्ट्रेंथ है। वो लायन को भी लायन के मुंह को भी बहुत सॉफ्टली निडर होकर हाथ से पकड़ सकता है, जैसे ये लेडी पकड़ रही है। तो मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी एकदम कूल रह के, कंपोज रह के वो चीज़ों को डील कर सकता है। तो इस तरह की स्ट्रेंथ जो है ना, दिस इज़ अ डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ। ये सबकी लाइफ में ऐसा ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। हम सबको अपने आप को स्पिरिचुअली इतना अवेकन्ड करना चाहिए, इतना स्पिरिचुअली अपने आप को अपने आप को इतना डेवलप करना चाहिए कि हम सब में इस तरह की स्ट्रेंथ आए कि हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हम अनुकूल ही बने रहें, हमारे मन की स्थिति अनुकूल ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।